स्टूडेंट वेलकम टू यूनिट क्लासेस। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बट उससे पहले आपको मैं सिखा दूं क्या है फेवरेबल बैलेंस क्या होता है और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है और फेवरेबल बैलेंस क्या होता है। तो यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस मीन्स आपके अकाउंट में, मतलब आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में है 100 रुपीज़, तो ये क्या है फेवरेबल बैलेंस। अभी ये आप कैशबुक के हिसाब से जाओ तो भी ये फेवरेबल बैलेंस है और पासबुक के हिसाब से भी फेवरेबल बैलेंस है। बट अनफेवरेबल बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो ये सुविधा हमको नहीं होती, ये सिर्फ करंट अकाउंट पे होती है। मतलब आपके पास हो 10,000 रुपये और आप 20,000 की भी पेमेंट कर सकते हो। आपके अकाउंट में पैसा कितना है 10,000 रुपीज़, बट आप पेमेंट कितने की कर सकते हो 20,000 की भी पेमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट कौन सा है करंट अकाउंट, मतलब आपको क्या है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। मतलब आपके अकाउंट में जो पैसा ना हो उससे ज़्यादा आप पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपका अकाउंट क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, कितना 10,000। तो ये जो बैलेंस होगा 10,000 माइनस में, ये कौन सा बैलेंस आ जाएगा -10,000। इसको हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। तो ये क्या है अनफेवरेबल बैलेंस। तो अगर कैशबुक का आपको बैलेंस दिया हो अनफेवरेबल और आपको पासबुक का फाइंड करना है, तो उसमें कौन सा जो हमने ट्रिक सीखी है वही करनी है। तो ट्रिक क्या है वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला मैं आपको ट्रिक बता दूं, तो यहां भी हम सेम ट्रिक यूज करेंगे। कौन सी? अगर कैशबुक आपको दिया हो और पासबुक का बैलेंस फाइंड करना है तो आप कैशबुक को करोगे इनवर्स। तो सेम टू सेम ट्रिक है, क्या प्लस माइनस माइनस प्लस। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्या है क्वेश्चन। तो क्या दिया है, ऑन 1 जनवरी 2017 राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 8,000। तो यहां पे हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ये बैलेंस को हम लिखेंगे नेगेटिव। तो ये डेबिट बैलेंस है तो हम उसको लिखेंगे नेगेटिव में लेस। अब नेक्स्ट लिखेंगे क्या है एज सोन इन दिस कैश बुक चेक अमाउंटिंग 2,000 हैड बीन पेड इन बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब क्या है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये कौन सी साइड पे मैंने लिखा होगा कैशबुक में या पासबुक में? तो ये लिखा होगा कैशबुक में। तो कौन सी साइड पे 2,000 यहाँ लिखा होगा। तो यहाँ हम उसको करेंगे डिडक्ट। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रिक में क्या करना है इनवर्स करना है। लिखूंगा चेक क्या है डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। क्या है अमाउंट इज 2,000 रुपीज। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है, बहुत ही सिंपल सम है। ही इशूड चेक्स ऑफ 800 विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट अप टू दैट डे। मतलब ये जो 800 के चेक थे उसने क्या किए थे इशू किए थे, बट अभी तक क्या है डिपॉजिट नहीं हुए। तो ये यहाँ पे क्या हुआ होगा डेबिट किया होगा हमने, सॉरी क्रेडिट किया होगा कैशबुक में। तो हम इसको करेंगे इनवर्स, मतलब हम करेंगे ऐड। तो क्या लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट क्या है प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना है अमाउंट इज 800। अब देखेंगे क्या है, अब दिया है देयर वॉज अ डेबिट इन हिज पासबुक। मतलब ये एंट्री है वो किसमें दी है पासबुक में, और डेबिट साइड पे कौन सी साइड पे डेबिट साइड पे कितना है पासबुक 60 रुपीज़ किसके इंटरेस्ट के, और एंड ₹100 फॉर बैंक चार्जेस और ₹100 फॉर बैंक चार्जेस। तो ये दो एंट्री है, तो इतना ही है सम। तो अब क्या है यहाँ पे हमने किया है उसको डिडक्ट, तो हम यहाँ पे भी करेंगे क्या डिडक्ट। तो क्या लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे क्या था मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में जो कराया था, तो जब भी आपका पॉजिटिव बैलेंस हो तो आपको इंटरेस्ट क्या होगा अर्न होगा, और ओवरड्राफ्ट हो तो आपको इंटरेस्ट क्या होगा डिडक्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और अनफेवरेबल बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट हमने पे किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है 100 रुपीज़, और ये क्या है सॉरी 60 रुपीज़,
और ये है बैंक चार्जेस 100 रुपीज़, बैंक चार्जेस 100 रुपीज़। ये सही से लिख रहा हूँ क्या है, तो यहाँ हमने क्या है क्वेश्चन पूरा कर डाला। तो अब हम करेंगे टोटल, तो क्या होगा, क्या है 8,000 क्या है माइनस में है और ये 800 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 7,000 क्या होगा 200 और ये होगी नेगेटिव बैलेंस। अब इन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये आपने मैथ्स में सीखा होगा, जो बेसिक मैथ्स आपने पढ़ा तो सीखा होगा। तो क्या है माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 7,200 प्लस 2,000 तो ये हो जाएगा 9,200, 9,200 प्लस 260 तो ये हो जाएगा कितना 9,000 क्या है 200 प्लस क्या है 60 प्लस 100 तो ये कितना हो जाएगा 9,460 क्या है 9,460 होगा। तो ये हम 9,000 क्या है 360 होगा, क्योंकि ये 100 9,360। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस है, ये भी हम लिखेंगे ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और ये कौन सा बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस। ये हमारा बैलेंस किस में है नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में। तो ये वाले सम में हमने क्या पढ़ा, अगर अनफेवरेबल बैलेंस हो तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।